हाय फ्रेंड्स, एनएसई और बीएसई पे 5000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है, लेकिन उनमें से बहुत कम कंपनीज ऐसी हैं जो कि साउंड बिजनेस प्रैक्टिसेस को फॉलो करती हैं और जिनमें आगे फ्यूचर में अच्छा खासा पोटेंशियल ग्रोथ देखने को मिल सकती है। हम जब कंपनीज को रिसर्च करते हैं तो ऐसी कंपनीज हमें मिल भी जाती है। आज हम बात करेंगे दोस्तों एक ऐसी ही कंपनी की जिसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, और इसके बारे में हमने पहले भी एक बार एनालिसिस किया हुआ है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पर आज बात करेंगे हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की, और इस वीडियो के एंड तक आप साफ तौर पे समझ जाएंगे कि वरुण बेवरेजेस में किस प्रकार का प्रॉफिट पोटेंशियल है और लॉन्ग टर्म में ये किस प्रकार के गेन्स दे सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, कुछ नया सीखिए शेयर मार्केट के बारे में और एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनने की दिशा में सही कदम बढ़ाइए। सो लेट्स बिगिन सागरनॉमिक्स वरुण बेवरेज का एनालिसिस। सो दोस्तों, सबसे पहले एनालिसिस शुरू करने से पहले क्योंकि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग खो जाएं और एनालिसिस में डूब जाएं, उससे पहले आप वीडियो को अभी तुरंत से लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मेरी रिसर्च बेस्ड वीडियोस आपको तुरंत मिल जाएगी अगली बार। चलिए दोस्तों, इसी के साथ में शुरू करते हैं वरुण बेवरेजेस का एनालिसिस। सबसे पहले नजर डालते हैं कि कंपनी एक्चुअली करती क्या है और है क्या। तो मैं बैकग्राउंड आपको बताता हूं दोस्तों। ये 32 साल से 32 ईयर से पेप्सी की सोल डिस्ट्रीब्यूटर है। मतलब पेप्सी को जो है, जो वर्ल्ड वाइड ग्रुप है, उसकी इंडिया में, नेपाल में और आसपास के रीजन में अकेली एक फ्रेंचाइजी मॉडल के तहत कंपनी है जो पेप्सी का माल बॉटलिंग भी करती है, पैकेजिंग भी करती है और सेल डिस्ट्रीब्यूशन सब संभालती है। सो अब इसके फंडामेंटल्स पे नजर डालते हैं, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि 32 साल की पार्टनरशिप एक सचमुच में बहुत मजबूत पॉइंट देती है कंपनी को। सो चलिए अब हम चल के देखते हैं इसके नंबर्स पे। क्या कहते हैं इसके नंबर्स। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हो, कंपनी वरुण बेवरेजेस लिमिटेड 1,77,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप की कंपनी है, और अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल कंपनी। सिर्फ कहने को फ्रेंचाइजी मान लीजिए, पर आप 1,77,000 करोड़ की फ्रेंचाइजी इज नॉट ए स्मॉल थिंग। 1367 के आसपास इसकी स्टॉक प्राइस है, और ये करीब करीब 52 वीक के हाई के आसपास चल रहा है। अब यहां नजर डालिए आप कि दोस्तों पूरी इंडस्ट्री जो है ना, उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 36, लेकिन वरुण बेवरेजेस का है 86.4, यानी इससे लगभग डबल। ठीक है जी। अब ये डबल होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों, पहली चीज कि कंपनी में कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स इसको प्रीमियम प्राइस देने के लिए तैयार हैं। उसके कई पॉजिटिव फैक्टर्स हो सकते हैं। देखो, एक चीज है, ये आप हमेशा मान करके चलो, वैल्यूएशन जो है ना, वो डिपेंड करती है बिजनेस पर। तो लॉन्ग टर्म में अगर कोई 32 साल से एसोसिएशन वाली कंपनी चल रही है और वो 84 का पीई मल्टीपल लेके चल रही है लंबे समय से, तो इसका सीधा मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स को मालूम है कि चाहे महंगे में ही सही, लेकिन ये कंपनी, हम अच्छी कंपनी खरीद रहे हैं। देखो, अगर लंबे समय के लिए हमें स्टॉक रखना होता है ना दोस्तों, तो हमें क्वालिटी स्टॉक की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में कॉल एंड ऑप्शंस, मतलब पुट डेरिवेटिव्स और ये सारी जो स्विंग ट्रेडिंग वगैरह, उसमें आप कर सकते हो, जो करना है करते रहो, बट उसकी ना कोई ज्यादा लंबी उम्र नहीं होती है। अगर लंबा मोटा मुनाफा कमाना है दोस्तों, तो दो चीजों का हमेशा ध्यान रखिए। पहली चीज है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और दूसरी है द पावर ऑफ एवरेजिंग। तो अगर आप लंबे समय तक बने रहते हैं, तो जो आप थोड़ा स्टॉक लगातार खरीद रहे हैं, उससे उसका अक्यूमुलेट होकर के बाद में बहुत मोटा पैसा बन जाता है। इसकी पूरी संभावना होती है। उसकी गणित कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे किसी सेपरेट वीडियो में। फिलहाल वरुण बेवरेजेस पे वापस आते हैं, और यहां देखते हैं कि 84 का, अगर ये 86 का प्रीमियम अगर ये चार्ज कर रही है प्राइस टू अर्निंग रेशियो के रूप में, तो कंपनी का मैनेजमेंट इज डूइंग समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। उसको सब्सटेंशिएट यहां से भी समझ सकते हैं करके आप कि देखिए, सेल्स ग्रोथ है सिर्फ 25% पिछले 5 साल में, 25%, विच इज काइंड ऑफ गुड बट नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बट लुक एट द प्रॉफिट, 46%। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई साहब, जहां पर ये 10 बोतल बेचते थे अपने पेप्सी कोला की, वो आज की तारीख में 2.5 बोतल और ज्यादा बेच रहे हैं, यानी 12.5 बोतल बेच रहे हैं पिछले 5 साल में के हिसाब से। लेकिन जहां पर ये मान लीजिए 5 रुपए कमाते थे, आज ये 7.5 रुपए कमा रहे हैं, यानी 46% की ग्रोथ। दैट मींस प्रॉफिट तेजी से भागा है और सेल्स
उतनी तेजी से नहीं भागी है। इसका मतलब कंपनी अपने ब्रांड्स को स्ट्रॉन्ग कर रही है ताकि वो प्रीमियम चार्ज कर सके। इसके साथ ही कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा बनाया है ताकि कम कॉस्ट पर प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाया जा सके। तीसरा, कंपनी अपने एक्सपेंसेस को अच्छे से मेंटेन कर रही है, जिसकी वजह से जो इनके लीकेजेस है वो बंद हुए हैं और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है। आप समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब कि अगर किसी दुकानदार ने अपने यहां पर जो मोटा वाला बल्ब होता था ना, उसकी जगह पर उसने एलईडी लाइट लगाई, तो जो 100 वाट का काम होता था वो अब हो रहा है 20 वाट में। ठीक है, तो करीब करीब 80% इलेक्ट्रिसिटी सेव हो गई। ठीक है, ये एक एग्जांपल है जिससे आप समझ सकते हैं कि अच्छे बिजनेसेस अपने फाइनेंशियल लीकेजेस को कंट्रोल करते हैं और उसके बाद अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाते हैं। बैक टू द सेम पॉइंट नाउ। तो आप समझ गए कि ये प्रॉफिट बढ़ रहा है सेल्स के मुकाबले, इसका मतलब है कि कंपनी इज डूइंग समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरीली गुड। नेक्स्ट है डेट है 37 करोड़ रुपीस। तो डेट है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.57, वो एक्सेप्टेबल है। 1.5 से 1.5 से कम होता है तब तक इट इज ओके। एंटरप्राइज वैल्यू 1,81,000 है। और देखिए पैग रेशियो ये 1.86 है, तो ये थोड़ा सा महंगा है। बट अगेन वही है कि एप्पल का फोन आपको महंगा मिलता है, कार्बन, लावा, माइक्रोमैक्स के फोन सस्ते मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है सेम कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसके बावजूद एप्पल का फोन 10 गुना महंगा होता है। तो जो वरुण बेवरेजेस है उसकी जैसी और भी कंपनीज होगी, बट इसको पैग रेशियो मिल रहा है 1.86, जो कि थोड़ा प्रीमियम प्राइस को शो करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। प्रोमोटर की होल्डिंग 63% है, जो कि अपने आप में काफी कंफर्टेबल है इसके नजरिए से। ठीक है, कंपनी के नजरिए से, मैनेजमेंट के नजरिए से। बाकी नंबर्स में देखें तो ग्राहम नंबर 133 है और उसके मुकाबले में दोस्तों ये जो प्राइस है वो 10 टाइम्स है, विच इज काइंड ऑफ एक्स्ट्रा वैल्यू। मतलब कहने का मतलब ये ना कि स्टॉक अच्छा है लेकिन थोड़ा सा महंगा है। तो अगर ये सस्ता होता है, गिरता है, करता है, तो वहां आप इसमें एक इसको विचार दे सकते हैं, इसके बारे में सोच सकते हैं। चलिए हम यहां बात करते हैं वरुण बेवरेजेस के। फटाफट बेसिक्स को एक बार देख लेते हैं। देखिए पहली चीज तो यह है कि ये कंपनी जो है 1990s में आई थी, और सबसे बड़ी बात है इसने पेप्सिको से तब ज्वाइन किया था, अपना जॉइंट वेंचर किया था। और आपको ध्यान है, अगर आपने पता नहीं उस समय पे जन्मे होंगे नहीं जन्मे होंगे, तब ना एक ऐड आता था पेप्सी का, यही है राइट चॉइस बेबी। ठीक है, तो वो काफी पॉपुलर हुआ था। तब से ही लोगों ने ये जाना था कि कोका कोला के अलावा भी कोई कंपनी है दैट इज कॉल्ड पेप्सिको। और इन्होंने पेप्सिको ने जॉइंट वेंचर किया था। रवि जयपुरिया जी हैं जो जयपुर के एक बड़े अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं। उनका ग्रुप है जयपुरिया ग्रुप, उसके हॉस्पिटल्स भी चलते हैं, उसके स्कूल्स भी चलते हैं। और उन्होंने अपना एक बॉटलिंग प्लांट सेट किया था वरुण बेवरेजेस के नाम से, जयपुर के पास वाले रीजन के अंदर ही। और वहां ये पेप्सी की बॉटलिंग करने से शुरू किया था। फिर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स वगैरह बढ़ाया। फिर धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते इसमें इन्होंने अपनी एक काफी अच्छी प्रॉफिटेबल ग्रोथ को शो किया। और देन ये कंपनी एनएसई और बीएसई पर लिस्ट हुई और तब से ये लगातार अच्छे से ग्रो करती जा रही है। चलिए, तो ये आपको बैकग्राउंड स्टोरी तो दिखी गई, और इसीलिए मेरे वीडियोस हो जाते हैं लंबे, क्योंकि इतना पेशेंस कहां है जी। लोग तो कहते हैं नाम बताओ और सर टाटा बाय बाय। चलो, अब उनको प्रॉफिट भी उनको ऐसे ही मिलते हैं कि वो प्रॉफिट जरा सा आया एंड देन लॉस ही लॉस, सो वो भी टाटा बाय बाय हो जाता है। सो पेशेंस और लर्निंग ये दोनों जरूरी है स्किल बिल्डिंग के लिए, समझ बढ़ाने के लिए। पॉइंट यहां ये है, रवि जयपुरिया ग्रुप यानी आरजे कॉर्पोरेशन का पार्ट है, और सिर्फ ये पेप्सी ही नहीं बल्कि पिज्जा हट की, केएफसी और क्रीम बेल और कोस्टा कॉफी, इनकी फ्रेंचाइजीज को भी यही बिजनेस मैनेज करता है। सो आप समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त इनका काम है। साथ में ये इसके अलावा देखिए 6 कंट्रीज में इनका बिजनेस फैला हुआ है, इंडिया, श्रीलंका और नेपाल। इससे 85% रेवेन्यू आता है इनका, और बाकी जो है वो अफ्रीका का कुछ रीजन है जहां से इनका रेवेन्यू आता है। अच्छा, यहां मैं एक चीज और बता दूं, अभी इन्होंने थोड़े दिन पहले जो अफ्रीका में एक पेप्सी का ही जो पार्टनर था उसको पूरा एक्वायर कर लिया है, पूरा एक्वायर कर लिया है। 1300 करोड़ रुपीस के आसपास की डील थी, उसमें इन्होंने उसको पूरा ले लिया है, एक्वायर किया है, जिससे कि इंडिया के अलावा इनके बिजनेस की पहुंच अफ्रीका तक भी बढ़ गई है, क्योंकि वहां से भी बिजनेस अब इनको आना शुरू हो जाएगा। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट है। वापस चलते हैं और देखते हैं सेल्स का। अगर आप ब्रेकअप देखोगे तो 70% जो पैसा है ना दोस्तों इनका, वो आता है कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स CSD से। मतलब ये जो पेप्सी कोला हम लोग पीते हैं ना, वो उससे इनका 70% पैसा आता है। और
23% पैसा आता है इनका दोस्तों ड्रिंकिंग वाटर से, जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर होता है ना, तो जैसे बिस्लेरी वगैरह होती है उसी तरह से इनका ब्रांड है एक्वाफिना। एक्वाफिना से ये 23% पैसा कमाते हैं। 7% बाकी की जो चीजें हैं उनसे इनका आता है, जिनमें हम अभी देखेंगे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इंटीग्रेशन, ये वर्टिकल इंटीग्रेशन बड़ा अच्छा कर रखा है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अभी ये भी समझ लो कि ये क्या कहानी है भाई। देखो ऐसा होता है कि जैसे क्या होता है, अगर मान लीजिए ये सॉफ्ट ड्रिंक बनाते हैं, कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक के लिए बोतल भी चाहिए होती है, कोल्ड ड्रिंक के लिए उसके ऊपर लगने वाला लेबल भी चाहिए होता है। उसके अलावा उसको कस्टमर्स तक या डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाने के लिए एक ट्रक्स की या फ्लीट की भी जरूरत पड़ती है। तो वरुण बेवरेजेस की ब्यूटी इस चीज में है दोस्तों कि ये पूरा इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन खुद मैनेज करते हैं। मतलब बॉटलिंग, बोतल का कौन सा ढक्कन लगेगा, कैसा रैपर लगेगा उस पे, क्या साइज की बोतल्स होगी और कैसे पहुंचाना है, ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी इन्हीं के हाथ में है। इन्होंने 2500 से ज्यादा तो ट्रक्स और गाड़ियां रखी हुई है अपने पास में। अब आप सोचो कल को अगर इनका ये कोल्ड ड्रिंक का धंधा नहीं भी चला तो भी कल को ये उठा करके अगर ये एक फ्लीट मैनेजमेंट कंपनी खोल लेते हैं, ट्रकों का नेटवर्क शुरू कर देते हैं, तो भी दोस्तों इनकी कमाई तो हो जाएगी साइड से। तो मेरा, हालांकि ये करेंगे नहीं, पर मेरा कहने का मतलब ये है कि नाउ सी हाउ इंटीग्रेटेड दिस कंपनीज, सब कुछ एक ही छत के नीचे रखते हैं। क्यों? क्योंकि छत से बाहर कोई चीज जाती है तो कंट्रोल भी बाहर जाता है, लैप्सेस होते हैं, रिस्क बढ़ता है, पेनल्टीज लगती है, डिलेज होते हैं, खर्चा बढ़ता है। इन्होंने कहा नहीं, सब कुछ हम हमारी छत के नीचे करेंगे ताकि कस्टमर तक टाइम पर माल पहुंचे, सस्ते में पहुंचे और अच्छे से पहुंचे। चलिए वापस इधर आते हैं। ये बैकग्राउंड आपने देख लिया, मैं पूरा दिन इस पे डिस्कस कर सकता हूं बैकग्राउंड पे, पर समय मुझे अलाउ नहीं करता, इसलिए इसको हम थोड़ा सा यहीं तक विराम देते हैं। और बहुत सी चीजें हैं जो कभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां नजर डालिए दोस्तों, ये है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब देखो एक चीज तो ये मान करके चलना कि बहुत से दोस्तों का ये कहना होता है कि सर आप ना बताते हो स्टॉक वो महंगा हो जाता है और कुछ दिनों बाद में फिर वो सस्ता हो जाता है। यार एक बात बताऊं, ये समझ लो कि स्टॉक मार्केट का जो नेचर है ना, ये सांप है। ये सांप के जैसे टेढ़ा मेढ़ा ही चलता है, ये कभी भी सीधा नहीं चलेगा। यानी कि प्राइस ऊपर नीचे होगी ही होगी बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप होगा उससे। तो अगर आप एक अच्छी क्वालिटी के स्टॉक में अगर लंबे समय के लिए आप अपनी पोजीशन बनाते हो, देन यू आर नॉट स्पेकुलेटिंग, यू आर बाइंग अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस। आप उस बिजनेस के ओनर बन रहे हो। अब आप बताओ, कोई ऐसे सड़क छाप ऐसे डेट के नीचे डूबे हुए किसी कर्जे वाली कंपनी का आप उसके मालिक बनना चाहोगे, शेयर होल्डर बनना चाहोगे, या फिर आप एक अच्छी वेल मैनेज्ड कंपनी जो कि कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है, जिसका बिजनेस मॉडल और प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉपर है, क्या आप उसका ओनर बनना चाहोगे? सो दिस इज हाउ यू शुड थिंक अबाउट व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन स्टॉक मार्केट। ऐसा नहीं कि ये बढ़ा और ये घटा, ये बढ़ा, ये तो सब ये टाइम पास की चीजें हैं और इनसे ज्यादा कुछ लंबा आदमी चल भी नहीं सकता। और अगर चला हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं भी उससे कुछ जाके सीख लूंगा। चलिए नेक्स्ट इस पे बात करते हैं। तो यहां मैं कह रहा था कि जो आपकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ना, इस पे नजर डालिए। एक खास चीज आप देखिएगा दोस्तों कि यहां पर ये कंपनी का अर्निंग पर शेयर है, क्या है? ईपीएस लगातार ग्रो कर रहा है, लेकिन वहीं पर प्राइस ने यहां तक ग्रो नहीं किया था। अब ये प्राइस ग्रो कर रही है, तो इसको जो ना आप ये मान के चलिए दिस इज वैल्यूएशन गैप। ठीक है, यानी ले दे करके प्राइस जो है वो प्रॉफिट की लाइन पे आई जानी चाहिए, लेकिन अभी क्या हो रहा है, प्रॉफिट जितना बढ़ा उस हिसाब से प्राइस नहीं बढ़ी। और ये तब कह रहे हैं जब वो 86 का पी लेके चल रहे हैं। इसका मतलब हमें वहां ऊपर क्या लगा कि ये तो महंगी कंपनी है, लेकिन हम यहां आके देखते हैं तो हमें पता पड़ता है कि कितना भी हो लेकिन कंपनी में वैल्यू बाकी है। यानी कि यहां एक आप इसको कह सकते हैं कि एक गैप है, धीरे धीरे प्राइस बढ़ करके और प्रॉफिट के लेवल तक पहुंच जाने की संभावना है। तो यहां आपको एक गैप का फायदा उठाने का मौका देख सकते हो आप। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ये इसके कॉम्पिटिटर्स है, बट ये किसी भी हाल में कॉम्पिटिटर नहीं है क्योंकि ये सब अलग अलग फील्ड में है। बीकाजी फूड्स नमकीन बनाती है और जायडस वेलनेस वो कुछ कफ सिरप वगैरह, केआरबीएल चावल बनाती है। ये सब छोड़ दो आप, इनके हम सीधे चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। तो मेन चीज तो यही थी ना डिस्कस करने की। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखो, सितंबर से दोस्तों 3800 करोड़ का प्रॉफिट था, ये सेल्स थी, अभी हो गई है 2600 करोड़ की। अब आप ये कहोगे सर आप तो बहुत बड़ाई कर रहे थे इसकी, अभी तो ये स्टॉक तो ये सेल्स तो डाउन है इसकी। तो भाई साहब डाउन ऐसे मत देखो आप ये देखो YoY ग्रोथ देखो। पिछले साल के दिसंबर में और अभी साल के दिसंबर में क्या डिफरेंस आया? 2200 करोड़ रेवेन्यू था पहले पिछले साल, और इस साल 2600 करोड़ था। अब इसका कारण क्या होता है ना दोस्तों, अभी एक कारण में पहुंचूंगा तो और लंबा हो जाएगा वीडियो, पर कहने का मतलब यह है कि सीजनैलिटी का फर्क पड़ता है।
भाई कोल्ड ड्रिंक आप दिसंबर और जनवरी में जितना पीते हो उससे मार्च अप्रैल मई जून में ज्यादा पीते हो या नहीं? मतलब सीजन में जब गर्मी होती है तो कोल्ड ड्रिंक की खपत ज्यादा होती है, एंड दैट इज व्हाई आपने देखा कि दिसंबर का जो है आप सितंबर के मुकाबले में थोड़ा सा डाउन नजर आया, बट व्हेन यू कंपेयर दिस दिसंबर टू द लास्ट दिसंबर देन देयर इज ग्रोथ। सो आप इस क्रिटिकल तरीके से स्टॉक को एनालाइज कर सकते हो। चलिए अब आगे बात करते हैं हम इसके प्रॉफिट की। प्रॉफिट पे आ जाओ। प्रॉफिट क्या कह रहा है जी? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये देखिए जो पहले जो था ना आपका इसका लास्ट ईयर YOY में आप देखोगे तो इसी क्वार्टर में लास्ट टाइम 82 करोड़ का प्रॉफिट था सिर्फ, और अभी ये हो गया 144 करोड़ का। तो जो मैं कह रहा था ना कि सेल्स तो बढ़ी है थोड़ी सी 2200 से 2600 करोड़, प्रॉफिट हो गया ऑलमोस्ट डबल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ भाई साहब कि इन्होंने यहां जो इनका प्रॉफिट मार्जिन था 14%, उसको 23% लेके गए, और अभी ये इस क्वार्टर में 16%। मतलब प्रॉफिट मार्जिन इन्होंने बढ़ाया है, और जिसका कारण है कि प्रॉफिट इसमें बढ़ा हुआ दिखा है। ठीक है, एनुअली अगर आप रिजल्ट्स की बात करो तो 1800 करोड़ रुपए से लेकर के 16,000 करोड़ रुपए तक कंपनी का प्रॉफिट पहुंचा हुआ है, सेल्स पहुंची हुई है। और प्रॉफिट में आप देखोगे तो कंसिस्टेंट ग्रोथ नजर आ रही है विद गुड मार्जिन। इन्होंने कंपनी ने कंटिन्यूअस डिविडेंड भी दिया है, तो अगर आपने कुछ समय पहले 4-5 साल पहले इसको लिया होता तो डिविडेंड में भी आपको काफी कुछ पैसा मिल चुका होगा। ठीक है, अब हम शेयर होल्डर्स की नजर डालें। देखो 66% जो है ना वो प्रोमोटर्स के पास में, एंड वो थोड़ा बहुत हल्का सा डाइल्यूट किया है, बट अगेन वहां का वहीं है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। 63% अभी भी है, विच इज गुड। FIIs ने अपनी पोजीशन 20% से लेकर के 26-27% तक बढ़ाई है, तो उनको मालूम है कि भैया बिजनेस में दम है, सो दे डोंट वांट टू लूज द अपॉर्चुनिटी। DIIs ने 5% से 3.5%, मतलब वो फ्लक्चुएट करते रहे हैं, और 6-7% के आसपास पब्लिक के पास में है। ठीक है, रेटिंग्स पे बात करें तो देखिए दोस्तों यहां ना इसकी रेटिंग है क्रिसिल वाली रेटिंग, और यहां पर आप साफ तौर पे देख सकते हो क्रिसिल ने इसको AA+ स्टेबल रेटिंग में रखा हुआ है, और वो इसलिए क्योंकि कंपनी के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों को बैलेंस करके उन्होंने कहा है। तो उन्होंने अच्छी चीजें क्या बताई कि भाई साहब एक तो इस कंपनी ने क्या किया है, अपनी जो डेट टू एबिटा है ना उसको 1.2 टाइम्स करके आ गया है नीचे, यानी इन्होंने डेट काफी हद तक रिड्यूस करने की कोशिश की है, और साथ में इन्होंने 13,020 करोड़ रुपए की डील की है। कहां पर? साउथ अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, उस साइड में जो मैं बता रहा था आपको वहां पर, ताकि ये अपना बिजनेस वहां ग्रो कर सके। अच्छी बात क्या है कि कंपनी की मार्केट लीडरशिप है, इसके टक्कर में कोई है ही नहीं। दूसरा यह है कि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, पूरे इंडिया में इनके डिस्ट्रीब्यूटर है, प्लस अब तो अफ्रीका में और बाकी जगह भी इनके डिस्ट्रीब्यूटर बनने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ये बहुत कम खर्चे में अपना प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रोफाइल, तो कोई समस्या इसकी नहीं है। सो ओवरऑल कंपनी इसका ये कहना है कि भाई लिक्विडिटी जो है कंपनी के पास में वो स्ट्रॉन्ग है, यानी पैसा वैसा खूब पड़ा हुआ है। कैश अक्रूवल 1957 करोड़ रुपए के, विच इज मच बेटर। सो ये क्रिसिल का कहना है कि भाई कंपनी बिजनेस वाइज ओवरऑल अच्छे से काम कर रही है। अब इसके लेटेस्ट रिजल्ट्स का प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। सो आपके स्क्रीन पे जो आप देख रहे हो ये पेप्सिको, फिर उसके बाद माउंटेन ड्यू, एक्वाफिना, ये सारे तो दोस्तों इनके क्या है प्रोडक्ट है। और साथ में आप इसमें देखोगे तो एक सेकेंड ना, ये प्रोडक्ट हो गए। इसके बाद में कंपनी का ओवरव्यू, तो आप यहां देख सकते हो कि ये पूरे देश भर में इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फैला हुआ है। अफ्रीका में भी ये यहां पर आप देख सकते हो इनका कवरेज है। 2019 के मुकाबले में टोटल सेल्स वॉल्यूम कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, 493 मतलब 493 से 913, ये इनका बढ़ा है। अगर आप देखोगे तो इंडिया की सेल्स 400 से 700 हुई है, और ग्लोबल जो सेल थी वो 89 से 176 हो गई है, यानी ग्लोबल सेल इनकी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हो लंबी लाइन के अंदर ये थोड़ा सा इसका स्पेस बढ़ता जा रहा है। सो धीरे धीरे इंटरनेशनल फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं। ये इनके प्रोडक्ट्स है जो कि जिनको ये जो ब्रांड्स हैं सारे ही जाने माने ब्रांड्स हैं जिनको ये केटर करते हैं। माउंटेन ड्यू, मिरिंडा, 7 अप, पेप्सी, स्टिंग, निम्बूज, ये सब ट्रॉपिकाना, ये सब इनके हैं। मैंगो शेक, बादाम शेक, पता नहीं कौन कौन से और भी, तो सभी तरीके के प्रोडक्ट्स ये केटर कर रहे हैं फूड बेवरेजेस एरियाज में। 32 ईयर्स से ये पेप्सी का कंट्रीब्यूटर है, उसका पार्टनर है, और 90% ऑफ पेप्सी इसका जो सेल्स वॉल्यूम इंडिया से आता है वो वरुण बेवरेजेस से आता है। और बाकी जो है देखिए एक अच्छी बात क्या है, 2500 ट्रक्स लेकर के चल रहे हैं, तो ये इनके पास में बहुत कुछ है। देखो ये रहा कि भाई इनके पास में 120 तो डिपोज है,
ठीक है, पूरे देश भर में 2500 प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये हर एक सिटी में मिल जाएंगे आपको, और 2500 व्हीकल्स हैं। ठीक है, कस्टमर मैनेजमेंट में मतलब 9,25,000 10 लाख विजी कूलर्स लगा रखे हैं। अब ये समझो विजी कूलर्स क्या, आपने देखा होगा ना कि जो कहीं किसी रिटेल स्टोर में हम लोग जाते हैं तो वहां पर ना वो लगा रहता है वो एक बड़ा सा एक कांच की सी विंडो में एक फ्रिज सा रखा रहता है, जिसमें कांच की विंडो के अंदर आपको कोल्ड ड्रिंक रखी हुई नजर आती है, दैट इज कॉल्ड विजी कूलर। अब आप ये सोचिए 10 लाख विजी कूलर्स हैं इनके पास। अगर एक दुकान के ऊपर दिन में 100 कस्टमर आते हैं तो 10 लाख इंटू 100, इतना मतलब करीब करीब 10 करोड़ आंखें, यानी 20 करोड़ आंखें, दो होती है ना हर एक के, किसी के एक भी हो सकती है और किसी के नहीं भी हो सकती है, किसी को देखते हुए भी कुछ नजर नहीं आ सकता, वो सारी चीजें अलग है। बट मैं आपको कह सकता हूं कि करीब करीब 15 से 20 करोड़ आई बॉल्स वो इनके प्रोडक्ट को देखती है। सो नाउ सी द मैसिव स्केल ऑफ बिजनेस दैट दीज गाइज आर हैंडलिंग। सो इस हिसाब से वरुण बेवरेजेस इज ऑन अ राइट पाथ। चेयरमैन का मैसेज है जो यही रवि जयपुरिया साहब है, तो ये अच्छा बिजनेसमैन है, रेपुटेड है, काफी बहुत एक्सपीरियंस्ड है, और एजुकेशन वगैरह जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल आपने नाम सुना हो तो जयपुर एरिया में यही मैनेज करते हैं उसको। सो ये सोशल कॉज वगैरह में भी है। साथ में एक अच्छी चीज ये है दोस्तों कि ये जैसे रिजल्ट्स का आप एक बार देख लो कि रिजल्ट्स में अगर नजर डालो तो वैसे तो हमने डिस्कस कर दिए है, बट मोटा मोटा देखो सेल्स जो है ना वो बढ़ी है इनकी, यहां पर ये 20% सेल्स बढ़ी है Q4 लास्ट ईयर से Q4 दिस ईयर। बट आप ये देखिए कि मुनाफा कितना बढ़ा है, प्रॉफिट 76%, यानी सेल्स के मुकाबले में प्रॉफिट बढ़ा है लगभग 4 टाइम्स के आप अप्रोक्सीमेटली। तो इससे पता पड़ता है कि ये तेजी से अपने प्रॉफिट को बढ़ाती जा रही है कंपनी, सो विच इज अ गुड थिंग। तो ओवरऑल दोस्तों ये इसका एनालिसिस है। टेक्निकल्स पे एक बार नजर डाल लेते हैं, तो एक सेकेंड दीजिए मुझे। ठीक है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर टेक्निकल्स जो है कंपनी के वो यहां पर है। तो ये चार्ट में एक बार डेज चार्ट लेके चलता हूं, तो ये देखिए ये डेली चार्ट है और आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि कंपनी लगातार हाई हाइज बना रही है और हाई लोज बना रही है। एक इंटरेस्टिंग चीज जो है दोस्तों वो आप नोट कर सकते हो कि डेली चार्ट पर भी कि ये मूविंग एवरेजेस ने यहां क्रॉस किया था और आप देखिए ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो लगभग कंसिस्टेंटली है और यहां ये एकदम तेजी से बढ़ा है, गैप अप ओपनिंग दी है इसने, ये गैप रहा लेकिन उसके बाद में भी ये कंसोलिडेट करके फिर से आगे चला। तो कहने का मतलब ये मूविंग एवरेज क्रॉस होने के बाद में लगातार ये यहां फिर से इन्होंने क्रॉसओवर दिया, कंफर्म किया ट्रेंड ने अच्छे वॉल्यूम से, एंड देन ये अप ट्रेंड के अंदर कंटिन्यूअसली चलता हुआ नजर आ रहा है। सो इसी ट्रेंड के कंटिन्यू रहने के चांसेस ज्यादा हैं। हालांकि ये मान के चलिए कि ऐसे स्टॉक्स में ना बीच बीच में कभी थोड़ा बहुत करेक्शन आ गया तो वो सब चीजें चलती रहती है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म में जाओगे देन दिस इज कंसिस्टेंट ग्रोथ यू कैन सी। अब मंथली चार्ट को देखो आप, तो जो मैं कह रहा था वही चीज आपको यहां नजर आएगी कि भाई ये तेजी से ग्रोथ हुआ जा रहा है मंथ बाय मंथ। अब यहां आपको ये इतना तेज क्यों नजर आ रहा है, क्यों हर जो कैंडल है ना वो 1 मंथ की है। सो ओवरऑल आप देखोगे तो मंथली चार्ट पर इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और इसका बुल ट्रेंड एकदम साफ तौर पे देखा जा सकता है। तो अगर आप बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो मैं कहूंगा 5x के अंदर या 5 इयर्स के अंदर आप इसको मान करके चलिए करीब करीब 5 इयर्स भी नहीं 1 ईयर भी लेकर के चले तो मेरे हिसाब से ये 2000 करोड़ तो करना चाहिए। हालांकि बीच में कोई सिचुएशंस और रिजल्ट्स पर भी काफी कुछ डिपेंड करेगा। और ये ओवरऑल दोस्तों इसका एनालिसिस है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगा कि ये एक एजुकेशनल वीडियो है और हमारी तरफ से कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। आप अपना एनालिसिस करें खुद की रिसर्च करके और फिर अपना डिसीजन लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो दोस्तों कमेंट्स में जरूर बताइएगा और उसके बाद में जिस टॉपिक पर सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं जल्दी दोस्तों। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब किस चीज का इंतजार है, ऐसी नॉलेज और मिलती रहेगी। चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन करिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करिए, जितने लोगों से शेयर करोगे उतनों से करिए। जल्दी मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड जय हिंद।